नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तररामचरित। उत्तररामचरितम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जो संस्कृत से रिलेटेड है, उसमें अगर संस्कृत आती है तो उत्तररामचरित से 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तररामचरित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। इसके प्रणेता हैं बहुभूति। बहुभूति इसके रचनाकार हैं उत्तररामचरित के। और बहुभूति के जो पितामह थे वो थे भट्टगोपाल। बहुभूति का थोड़ा सा परिचय यहाँ पर मैंने दिया है कि पितामह थे इनके भट्टगोपाल, पिता थे नीलकंठ और माता थी जतुकर्णी, और गोत्र था इनका काश्यप। और राज्याश्रय किस राजा के आश्रय में रहते थे? कनौज के राजा यशोवर्मा के ये आश्रय में रहते थे। प्रधान रस है उत्तररामचरित में करुण रस। रीति है वैदर्भी रीति। विधा है यानी कि ये क्या है, एक नाटक है, नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। आरंभ आरंभ कहाँ से होता है इसका? नांदी पाठ से इसका आरंभ होता है। अंत होता है भरत वाक्य से। कुल अंक है इसमें 7। और उपजीव्य किस चीज का है ये? तो ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 48 से 97 और पद्म पुराण पातालखंड के 1 से 68 तक के जो श्लोक हैं उनका उपजीव्य ये माना जाता है। देखिए इसके 7 अंक हैं और 7 अंकों की कुछ महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला अंक है जो हमारा, उसका नाम है चित्र दर्शन। और चित्र दर्शन में जिस स्थान का वर्णन किया गया है वो है अयोध्या, और इसमें 51 श्लोक हैं। दूसरा जो हमारा है वो है पंचवटी प्रवेश, और इसमें दंडकारण्य का जन्मस्थान प्रदेश का वर्णन किया गया है, और इसमें 30 श्लोक हैं। तीसरा जो हमारा है वो है छायांक, और इसमें छायांक में पंचवटी प्रदेश का वर्णन है जो दंडकारण्य का ही है, और इसमें 48 श्लोक हैं। और छायांक का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो ये हमारा इम्पोर्टेंट बनता है। चौथे अंक में कौशल्या जनक का मिलन का वर्णन किया गया है, और इसमें वाल्मीकि के आश्रम के स्थान का वर्णन है। और जो हमारे 4 से लेकर 7 तक जो हमारे सर्ग हैं उन सब में वाल्मीकि के आश्रम के समीपवर्ती स्थानों का वर्णन किया गया है। और कौशल्या जनक मिलन में 29 श्लोक हैं। और 5वां अंक है हमारा कुमार अंक, इसमें 35 श्लोक हैं। और कुमार प्रत्यभिज्ञान हमारा 6ठा सर्ग है, इसमें 42 श्लोक हैं। और सम्मेलन जिसे गर्भांक भी कहा गया है, ये हमारा 21 श्लोकों का सर्ग है। इसमें 7 सर्ग हैं जिसमें से हमारे छायांक और जो गर्भांक अंक है, सम्मेलन अंक जिसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें स्पेशली इन्हें ध्यान में रखना है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बनता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें बताया गया है वो है वाग्येष्वे वानु वर्तते। वाणी इसके पीछे, वाणी जिसके पीछे है, तो मतलब यह किस के लिए कहा गया है? उत्तररामचरितम के लिए यह कहा गया है। कुल श्लोक है इसमें 256। सौर सैनी प्राकृत भाषा का प्रयोग भी इसमें किया गया है। 7वें अंक में सीता जिस भाषा में बोलती है वो है प्राकृत। विदूषक का इसमें अभाव है, ये भी हमारे ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुपस्थिति किसकी है? इसमें भरत की अनुपस्थिति है, भरत का जिक्र इसमें कहीं पर भी नहीं किया गया है। राजा है इसके राम, मतलब राम इसमें क्या है? राजा के रूप में दिखाया गया है, राम को भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया है। वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी का नाम था। जो उषा जिसकी उपमा किस चीज से की गई है? उषा देवी से जिसकी उपमा की गई है। मंगलाचरण इसका कैसा है? नमस्कारात्मक इसका मंगलाचरण है। विश्वामित्र ने जमरक अस्त्र किसको दिया था? राम को दिया था। और किस लिए दिया था? ताड़कावध के समय उसको वो दिया था। तो
महाराज दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? शांता। यानी कि राम की बहन का क्या नाम था? शांता। और शांता का विवाह किससे होता है? ऋष्यशृंग से होता है। और जो ऋष्यशृंग होते हैं वह 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर कौन आता है? अष्टावक्र महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आता है। चित्रवृत्ति बनाने वाला चित्रकार कौन है? अर्जुन, जिसने चित्रवृत्ति बनाई थी, जिसमें क्या होता है, चित्र दिखाए जाते हैं। जमरक अस्त्र को दिखाया जाता है, जिसमें राम और सीता उसको प्रणाम करते हैं। मतलब सारे चित्र उसमें दिखाए जाते हैं। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। पुत्र कौन था इसका? चंद्रकेतु, लक्ष्मण का। और सुमंत चंद्रकेतु का सारथी था। दंडकारण्य की वन देवता थे। दंडकारण्य की जो वन देवता थी वो कौन थी? वासंती थी। और वासंती राम और सीता की पुरानी सखी भी थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है, नदी अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तमसा और मुरला। महर्षि अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? लोपामुद्रा। सीता 2 बच्चों को जन्म कहाँ देती है? गंगा के प्रवाह में वह 2 बच्चों को जन्म देती है। दूध छोड़ने के बाद बालक कहाँ रहते हैं? वाल्मीकि के पास रहते हैं। और वाल्मीकि के पास उन्हें कौन छोड़कर आता है? गंगा उन्हें वाल्मीकि के पास छोड़ती है। राम शंभुक वध के लिए जाते हैं, दंडकारण्य में जाते हैं। जरम्बिक अस्त्र का प्रयोग पंचम अंक में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लव के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रकेतु तथा लव के बीच दीर्घकालीन संवाद होता है पंचम अंक में, और पंचम अंक में ही दोनों के बीच युद्ध शुरू छठे अंक में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा कौन करता है? गंगा और पृथ्वी सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करती हैं। गर्भ नाटक का अभिनय। गर्भ नाटक कौन सा था? 7वां जो हमारा सरग है उसे गर्भांक कहा गया है, जो अप्सराओं द्वारा इसमें अभिनय किया जाता है। दोनों बालकों को वाल्मीकि को सौंपती है गंगा। गंगा दोनों बालकों को, लव और कुश को, उसको वाल्मीकि को सौंप देती है। लव और कुश को यज्ञोपवीत से पहले शिक्षा किस चीज की दी जाती है? शिक्षा कौन देता है उनको? वाल्मीकि देते हैं। और किस चीज की शिक्षा देते हैं उन्हें? आनुवंशिकी, वार्ता और दंड नीति की वो उन्हें शिक्षा देते हैं। रीति कैसी है इसके अंतर्गत? घोड़ी और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है, मूर्छित राम को होश में लाती है। जब राम मूर्छित हो जाता है तो उसको होश में कौन लाती है? सीता। नाटक के अंत में मंच पर आते हैं महर्षि वाल्मीकि। जब नाटक का अंत होता है तो अंत में महर्षि वाल्मीकि मंच पर आते हैं। मुरला द्वारा गोदावरी के पास संदेश भेजा था लोपामुद्रा ने। और प्राचेतस किसे कहा गया है? और कुलपति, प्राचेतस और कुलपति इसमें वाल्मीकि को कहा गया है। और अमर सिंधु किसे कहा गया है? गंगा नदी को इसमें अमर सिंधु कहा गया है। लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है कौन से अंक में? चतुर्थ अंक में वो घोड़े को पकड़ता है। मयूर किस वृक्ष पर बैठकर मधुर सवर करता है? कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लवणासुर वध करने जाते हैं कौन? लवणासुर का वध करने के लिए कौन जाता है? शत्रुघ्न। और शंभुक वध क्या है? परकरी है एक। इसमें अर्थ की प्रकृति बताई गई है कि परकरी बीज और प्रकृति। इसमें मैं फिर कभी इस टॉपिक को बताऊंगी, पहले आज हम उत्तरामचरित में ही इस टॉपिक को करते हैं। तो शंभुक वध क्या है? एक परकरी है। और सीता विषयक जनापवाद है एक बीज। नायक कैसा है इसका? धीरोदात्त। और काल प्रियनाथ का अर्थ है इसमें शिव। पत्रिणाम का इसमें क्या अर्थ है? शरणाम है इसमें इसका अर्थ है। सीता का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है? कुश। इसमें कुल पात्र कितने हैं? 26। अंत कैसा होता है इसका? सुखांत इसका अंत होता है। देखिए, जब राम के वन में जाने का समाचार गंगा को कौन सुनाता है? ये इसमें क्वेश्चन बनता है कि सरयू जो है वो अपने मुख से इस समाचार को सुनाता है।
इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ भी हैं। हर एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 सूक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें इसकी सूक्तियाँ करवाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।